मैं खराब हूं क्योंकि दूसरा इंसान अच्छा है, मैं दुखी हूं क्योंकि दूसरा इंसान खुश है, मैं बेकार हूं क्योंकि दूसरा इंसान कामयाब है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एक बच्चा भी बता देगा। आज मेरे पास क्वेश्चन आया है, इस इंसान ने बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई लिखाई की है, काफ़ी डिग्री है इनके पास। आज ये एक 30,000 रुपये महीने की टीचिंग जॉब कर रहे हैं। ये अपनी जॉब से खुश नहीं है, अपनी तनख्वाह से खुश नहीं है। इनके ज़्यादातर दोस्त ऑफिसर लेवल की जॉब पे लग चुके हैं, अच्छा कमा रहे हैं, खुश हैं। ये उनको देख के बहुत परेशान है, अपनी लाइफ को देख के बहुत परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ये पूछ रहे हैं कि मैं लाइफ में क्या करूं, कैसे खुश रहूं, कैसे आगे बढ़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं आपको आपकी समस्या बताऊं। आपकी समस्या आपकी तनख्वाह, आपके दोस्त, आपकी जिंदगी, आपकी परेशानियां नहीं है। आपकी समस्या है कंपैरिजन नाम की बीमारी। अपनी जिंदगी को दूसरों के जीवन से कंपेयर करने की, तुलना करने की बीमारी। दोस्त एक बात बताओ, क्या हमारा जीवन एक सड़ा हुआ सेब है जो फल मंडी में कोने में पड़ा हुआ है, जिससे हम बाकी सुंदर बढ़िया पके हुए सेबों से कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि ये सेब बेकार है, वो सेब अच्छे हैं? क्या हमारी जिंदगी की इतनी कम कीमत है? कोई भी इंसान दूसरे इंसान से बेहतर कैसे हो सकता है? आप एक बात बताओ, क्या आप एक सेब को एक गाड़ी से कंपेयर करोगे, या एक गाड़ी को एक पहाड़ से कंपेयर करोगे, या एक पहाड़ को समुद्र से कंपेयर करोगे? क्या आप ऐसे कंपैरिजन करते हो? तो दोस्तों, एक इंसान का दूसरे इंसान से कंपैरिजन करना यही बात है। हम सब इंसान एक जैसी कोई गाड़ी या कोई वस्तु नहीं है, सब बिल्कुल अलग हैं। ये मत सोचो कि इंसान है। हमारा जीवन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हर इंसान के अलग तरीके के सोच, विचार, सर्कमस्टांसेस, सपने, जीवन जीने का तरीका, स्वभाव, सिचुएशन से डील करने का तरीका, परिस्थितियां, उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस, उनके जीवन में अच्छाइयां, उनके जीवन की बुराइयां, उनके जीवन की परेशानियां, उनकी जीवन की सफलताएं, असफलताएं, सब अलग है। एक इंसान का जीवन एक बहुत बड़ी विशाल किताब होती है दोस्त। इसमें कोई एक चीज नहीं होती, सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ करियर नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। रिश्ते नाते होते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, छोटी बड़ी मेमोरीज होती हैं, बचपन होता है, बुढ़ापा होता है, रिटायरमेंट होती है, जवानी होती है, मिडिल एज होती है, परिवार होता है, छोटे छोटे फेलियर्स होते हैं, इंप्रूवमेंट्स होती हैं। हर दिन अलग होता है, हर मौसम अलग होता है, हर साल अलग होता है। जितने पल एक इंसान ने आज तक जिए हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों पल जिए हैं, जितनी उसकी उम्र है, उन सब चीजों को मिला के उसकी सबकॉन्शियस बनती है, उसका दिमाग बनता है, उसका जीवन जीने का तरीका बनता है, उसकी मैच्योरिटी बनती है। आज आपकी तनख्वाह 30,000 है तो क्या बस वही आपकी जिंदगी है, वही आपकी आइडेंटिटी है? इसके अलावा भी तो कुछ और होगा ना। कुछ प्यार करने वाले लोग होंगे, बचपन की अच्छी मेमोरीज होंगी, बुरी मेमोरीज होंगी, कुछ फेलियर्स होंगे। कई बार आपकी किस्मत ने बहुत अच्छा काम किया होगा, कम मेहनत में सक्सेस मिल गई होगी। कई बार आपके साथ बहुत बुरा हुआ होगा, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, उसमें आप बच गए होंगे। कुछ एक दोस्त होंगे। शरीर स्वस्थ है वही बहुत बड़ी चीज है। बचपन से आपको छत मिली, पढ़ने का मौका मिला, वही बड़ी चीज है। दोस्तों, कोई भी एक ऐसा स्केल इस दुनिया में नहीं बनाया गया है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर कर ले। अगर ऐसा स्केल बनेगा ना तो उसमें हजारों अलग अलग फैक्टर्स आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। इंसान के पैशन, उसके सोचने का तरीका, उसका स्वभाव, उसके एक्सपीरियंसेस, उसका परिवार, उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयां, उसकी किस्मत, उसके सपने, हजारों चीजें आएंगी, सबके स्टैटिस्टिक निकलेंगे, सबको रखा जाएगा, फिर दूसरे इंसान के साथ कंपेयर किया जाएगा, तब वो स्केल कामयाब है। एक या दो फैक्टर पे तो आप कंपैरिजन का सोच भी नहीं सकते, और सोच रहे हो तो बेवकूफी है, गलत है, इमेच्योरिटी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी कंपैरिजन एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी परेशानियों का दूसरों की अच्छाइयों से कंपैरिजन कर रहे हो। आपका कोई दोस्त अफसर लगा हुआ है, हो सकता है वो अपने जीवन से सेटिस्फाइड ना हो, वो और आगे बढ़ना चाहता हो, कुछ और बनना चाहता हो, लेकिन यहां सेटल होना पड़ रहा है। हो सकता है उसका पारिवारिक जीवन अच्छा ना हो,
परेशानी हर इंसान की लाइफ में होती है, दुख हर इंसान की लाइफ में होते हैं, बस हमें नजर नहीं आते। हमें सिर्फ दूसरों की अच्छाई और अपनी बुराई नजर आती है। अगर कोई इंसान अच्छा कमाता है, अच्छा दिखता है, उसका परिवार अच्छा है, उसको एसेट्स मिले हैं, बहुत समझदार है, फेमस है, जो भी है अपने लिए है ना, ये उसकी अपनी जिंदगी है ना, इसका इस्तेमाल वो खुद करेगा ना। आपको क्यों उससे फर्क पड़ रहा है? आप क्यों अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, खराब महसूस कर रहे हो अपने जीवन को? मैं खराब हूं क्योंकि दूसरा इंसान अच्छा है, मैं दुखी हूं क्योंकि दूसरा इंसान खुश है, मैं बेकार हूं क्योंकि दूसरा इंसान कामयाब है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एक बच्चा भी बता देगा। तो दोस्तों, ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको हो रहा है, खाली आपको नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों लोगों को ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाता है दूसरों को देख देख के। तो सबसे पहले अपने आप को कंपेयर करना दूसरों से बंद कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन आप गलत करोगे। आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, कोई स्केल ही नहीं है कंपैरिजन करने का, और कंपैरिजन करके कोई फायदा भी नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। आप होपलेस होगे, अपनी लाइफ से घृणा करोगे, अपनी लग्जरीज को इग्नोर करके, जो लाइफ में अच्छी चीजें उनको इग्नोर करके दूसरे की अचीवमेंट्स को देके अपनी लाइफ से घृणा करोगे, और ये एहसास भी नहीं करोगे कि आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपका जीवन जीने को तरसते हैं, आपसे नीचे हैं। सिर्फ एक निरोगी काया होना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाखों लोग जो अपनी सेहत से परेशान है, उनसे पूछो। 30,000 रुपए की आपकी नौकरी है ना, मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को 15-15 हजार की नौकरी के लिए धक्के खाते स्ट्रगल करते देखा है। कई लोग तो बिजनेस करके भी इतना नहीं कमा पाते, घाटे में ही चलाते रहते हैं और एक दिन बंद करना पड़ता है। नजर उठा के देखो कि आपके पास क्या है। एक नौकरी तो है, पढ़ाई लिखाई तो है, आगे बढ़ने की होप तो है, कुछ करना चाहते हो तो मेहनत करो, गोल्स बनाओ, उनके लिए मेहनत करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ जाओगे। ये इंसान कर सकता है, ये करना चाहिए। लेकिन अपनी लाइफ को बेकार समझना, खराब समझना, ये गलत है। बहुत सारे कारण हैं ये बताने के लिए कि ऐसे कंपैरिजन्स, ऐसी सोच गलत है, जिनमें से कुछ मैंने आपको समझा दिए हैं। आपका जीवन भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है, उसको अप्रिशिएट करो। अपनी लग्जरीज को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपने सुखों को गिनो, अप्रिशिएट करो, शुक्रगुजार हो, और कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो। दूसरों की लाइफ में ताक झांक करना बिल्कुल बंद कर दो। अगर दूसरों से इतनी परेशानी है तो एक शेर की तरह जियो, अकेले जियो, आइसोलेशन में जियो। लेकिन दूसरों की लाइफ में ताक झांक नहीं करनी है, सिलेक्टिव ताक झांक नहीं करनी है, उनकी अचीवमेंट से नहीं जलना है, अपनी अचीवमेंट्स को वैल्यू करना है। और जब भी दिमाग में कंपैरिजन करने का मन करे या ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग आए, तो ये सोच लेना कि करोड़ों लोग आज आपसे नीचे हैं, जहां आप खड़े हो वहां पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके बारे में भी सोच लेना, वो फीलिंग अपने आप चली जाएगी। दोस्तों, एंड में एक बात और बोलूंगा, जो इंसान अपने आप को इन्फीरियर समझता है, वो लोगों से ऑकवर्ड बिहेव करता है, उसकी जलन लोगों को नजर आती है, उसकी लो सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों को नजर आती है, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको जलील करते हैं, और उसका जीवन और खराब हो जाता है। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो तो भी अपनी लाइफ पे प्राउड फील करो, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखो, लोगों को अपने सिर पे मत चढ़ाओ, एक लिमिटेड वैल्यू दो। लाइफ अच्छी कटेगी, लोग आपकी इज्जत भी करेंगे।